सुरेंद्र मीन जी, सचिव महेंद्र उरांव, कोषाध्यक्ष सतन उरांव, रंका प्रखंड से, गढ़वा जिला से हुए चलकर जो हमारे बीच मंचासीन अधिकारी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे मंचासीन अधिकारी श्री तपेश्वर सिंह जी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप जो है दूसरे समाज के बीच में अपना विचार को रखने का कष्ट करेंगे। तपेश्वर सिंह जी, उनको तहे दिल से जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। आप सबों को जोहार। आज सरना झंडा स्थापना दिवस के पहले वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आदिवासी सरना विकास परिषद गढ़वा के द्वारा उदयपुर के पावन धरती पर कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वीरेंद्र उरांव जी, सरना आदिवासी सरना विकास परिषद के जिला अध्यक्ष, उनके साथ में आदिवासी सरना विकास परिषद के जिला सचिव एवं आज के मंच के संचालन कर रहे आदरणीय मुखलाल उरांव जी, आदिवासी सरना विकास परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र मीन जी, सचिव महेंद्र उरांव, कोषाध्यक्ष सतन उरांव, रंका प्रखंड से, गढ़वा जिला से, खरौंधा से, दूर दराज से आए हुए आज इस कार्यक्रम में समस्त मेहमानगण, इस पूजा समारोह में सभी पाहन आप सबों को मेरे ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान है, बहुत बहुत बधाई। एक बार हम लोग जयकारी लगाएंगे। जय धर्मेश। आज काफी खुशी का दिन है। आज इस कार्यक्रम में, इस प्रकार के कार्यक्रम में मुझे पहली बार उपस्थित होने का मौका मिला है। ऐसे बीते बार भी इस सरना स्थल का स्थापना हो रहा था, झंडा का स्थापना हो रहा था, तो हमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई कारणवश नहीं आ सके। लेकिन आज पुनः मौका मिला, मैं यहाँ पर पहुंचा। आज हमारे समाज का, आदिवासी समुदायों का ऐसा स्थिति बनते जा रहा है, हम लोग दिनों दिन आदिवासी समाज घटते क्रम में चलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हम सबों से भूल हो रही है, इसलिए हम लोग घटते जा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब जनगणना हुआ तो हम लोगों की जनसंख्या कुछ प्रतिशत था, आज वही पर घट करके कुछ प्रतिशत हो गया।
हम सबों को ये चीज समझने की जरूरत है कि हम लोग कहने के लिए सभी लोग आदिवासी कहते हैं। झारखंड में 32 जनजातियां हैं जो सभी आदिवासी अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम सब आज आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था है, वह स्वशासन व्यवस्था को कहीं न कहीं विलुप्त किया जा रहा है। और आज हम सबों को एक लिखित व्यवस्था में, लिखित कानून में हम लोगों को ढाला जा रहा है, जिससे हम सबों का हक और अधिकार मिटते जा रहा है। इसका मुख्य दोषी हम सभी हैं। इस दोष को सुधारने के लिए हमारे समाज के जितने भी अगुआ लोग हैं, सभी अगुआ लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने समाज को, अपने जातियों को, समुदायों को प्रेरित करें, अपनी जानकारी को साझा करें, ताकि वो ये समझ सके कि हमारी जो स्वशासन व्यवस्था है, वह स्वशासन व्यवस्था रूढ़ी प्रथा कानून के अंतर्गत है। हम लोग रूढ़ी प्रथा कानून से भटक चुके हैं, जिससे आज हम सबों का अधिकार धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। उसे हम सबों को बचाने की जरूरत है। हम सबों का एक अलग भाषा होता है, हम लोगों का अलग संस्कृति होता है, अलग परंपरा होता है। हम सबों का संस्कृति एक जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदगी का जितना भी क्रियाकलाप होता है, उस सारे क्रियाकलापों को हमारी संस्कृति कही जाती है। जब हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग घर में कोई नए जीवन का आगमन होता है, बच्चा या बच्ची का जन्म होता है, तो जन्म के समय हम सबों को क्या संस्कृति है, जन्म के बाद हम लोग शादी विवाह करते हैं, उसका क्या संस्कृति है, शादी विवाह करने के बाद हम लोग किसी दूसरे से रिश्ता जोड़ते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उसमें हम लोगों को क्या संस्कृति है। फिर जब हम ही लोग में से कोई मरते हैं, तो मरने के बाद हम लोगों को क्या रीति रिवाज है, क्या संस्कृति है। अर्थात जन्म से लेकर मरण तक जितने भी हम लोगों का जीवन शैली है, जीने का तरीका है, खान पान है, रहन सहन है, बोली है, भाषा है, ये सारे हमारी संस्कृति है। इस सारे संस्कृतियों को बचाने के लिए हम सबों के बीच में हम लोग जितने भी यहाँ उपस्थित समाज के अगुआ लोग हैं, सभी लोगों को अपने अपने समाज पर विशेष जानकारियों का फोकस करने की जरूरत है, ताकि हमारा समाज जागे और हमारा मूल हक, मूल अधिकार मिल सके। और हमारी जो जनसंख्या घटते जा रही है, वही हमें, यही प्रक्रिया, यही संस्कृति, यही सुधार हम लोगों को जनसंख्या में वृद्धि ला सकती है। हम ऐसे जाति से खरवार से आते हैं। मेरे समाज में भी ऐसी प्रथा हो गई है, ऐसे संस्कृति आ गया है कि हम लोग भी भटक चुके हैं। कुछ उरांव लोग भी भटक चुके हैं, कुछ मुंडा समाज भी भटक चुके हैं। यानी कि 32 जनजातियों में शायद सभी जाति कुछ न कुछ भटके हुए हैं। लेकिन आज हर सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, बदनाम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, जो आज क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं वो भी आदिवासी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी आदिवासी हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं वो भी आदिवासी हैं। अर्थात भिन्न भिन्न धर्म मानने वाले लोग भी सभी लोग आदिवासी कहे जाते हैं और अपने आप को आदिवासी कहते हैं। और हम सबों को
अपना प्रयोग में लाने के लिए अपने राज काबिज करने के लिए आने के बाद हम सबों को गुमराह करते हैं कि आप हिंदू धर्म मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी आदिवासी हैं। आप क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, आप भी आदिवासी हैं। और आप सरना धर्म मानते हैं, आप भी आदिवासी हैं। लेकिन यह हम लोगों से भूल हो रही है। आदिवासी का मुख्य अर्थ होता है आदि के मतलब आदि 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 काल, यानी कि प्राचीन काल। वासी वास करने वाले, निवास करने वाले, रहने वाले, यानी हमको ये साफ साफ समझना है कि प्राचीन काल से, आदि काल से इस प्रकृति में रहने वाले मानव प्राणी हम सभी आदिवासी हैं। प्राचीन काल में हमारे बीच में कोई धर्म नहीं था। हम लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, प्राकृतिक पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग आदिकाल से ही प्रकृति के पूजक हैं। हम सबों को अपनी पूजा, अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा को विशेष ध्यान देना है। अपने अपने, मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा समाज के अगुवा लोगों से, अपने अपने समाज को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। आने वाला कल में हम सब एक दूसरे से बंट जाएंगे, एक दूसरे से टूट जाएंगे। आज जो हम लोग एक जगह देखे जा रहे हैं, कल हम लोग अलग अलग जगहों में देखे जाएंगे। आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। आज हमें इसी चीज को हम सबों को समझने की जरूरत है और इसके लिए हम लोगों को रोड पर उतरकर सदन तक चलकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज आप लोग देखते होंगे, जितने लोग बड़ा फोन चलाते होंगे, सभी लोग देखते होंगे, कुर्मी लोग आज आदिवासी का दर्जा पाने के लिए अनेक प्रकार की संस्कृति, नाच गान, आदिवासियत का सारे संस्कृति को अपना रहे हैं। जो लोग आदिवासी नहीं है, वो लोग आदिवासी का दर्जा पाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। और हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन हम अपने आदिवासियत को बचा नहीं पा रहे हैं। हम सबों को अपने आदिवासियत को बचाना बहुत जरूरी है, अन्यथा दूसरे लोग घुसते जाएंगे और हम लोग 32 में से कुछ लोग कम होते जाएंगे और वो लोग घुसते जाएंगे। इसलिए हम लोगों को समझना है कि आदिवासियत को बचाना है, अपनी धर्म को बचाना है, अपनी परंपरा को बचाना है, हमारी जो संस्कृति है उसे बचाना है। हमारे समाज में, हम सभी आदिवासी समुदाय में नशापान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नशापान भी एक आदिवासियों का एक परंपरा ही, एक रिवाज तरह के लगता है। लेकिन हम लोगों को उससे भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हम लोग उसको आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर दे रहे हैं अपने शरीर में। इसलिए हम लोग को नशाखोरी से भी हम लोगों को बचना है, समाज को बचाना है। आज नशाखोरी ऐसा हो चुका है कि हम लोग अपने परिवार से लड़ झगड़ जा रहे हैं और हमारी जो विकास की गति है वो विकास रुक जा रही है। अनावश्यक खर्चे बढ़ जाती है नशाखोरी की वजह से। हम सबों को उससे बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है और अपने समाज में अगुवाई करके समाज को जगाने की जरूरत है, मार्गदर्शन करने की जरूरत है। अब इतना ही बोलकर आप सबों के बीच में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय धर्मेश। बहुत बहुत हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समाज के बीच में तपेश्वर सिंह जी अपने विचार को रखने का प्रयास किए हुए हैं, अपने समाज से बहुत ही बेखूबी ढंग से रखने का प्रयास किए हैं और इनके तहे दिल से हम लोग जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। जय धर्मेश। अब जो है देखिए समय कम है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। जो व्यक्ति खाना नहीं खाए होंगे उन लोग से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप लोग खाना खा